नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों की एकता को मजबूत करने पर चर्चा। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी का सम्मेलन संपन्न। परीक्षा परिणाम से होता है विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन, बोले तरुण विजय। बेबीहट्टी मॉडर्न पीजी कॉलेज में 100% रहा बीकॉम का परीक्षा परिणाम। टेंट संचालक के अवैध हिरासत में रखने का मामला। एसपी से मिले बीजेपी नगर मंडल कार्यकर्ता। प्रदेश में फैल रहा लंपी वायरस, आ रहे घातक परिणाम। कलेक्टर से मिले पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची। जंक्शन के जाट भवन में शनिवार को अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ का 8वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भादरा विधायक बलवान पुनिया, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष मंगेश चौधरी, पूर्व विधायक पेमाराम, मंडल अध्यक्ष छोटूराम गोदारा थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भादरा विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि पूरे जिले में बिजली, सिंचाई, पानी और गेहूं की सरकारी खरीद और महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए हैं। ग्राम कमेटियों और तहसीलों से पदाधिकारी भी सम्मेलन में पहुंचे हैं और जिले में आने वाले समय में कैसे किसानों की एकता को मजबूत किया जाए, इसको लेकर सम्मेलन में चर्चा की गई। अगला राज्य सम्मेलन सितंबर माह में विजयनगर में होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहा है। ये लंबी लड़ाई है और उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पर सरकार खरीदे, इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। वहीं उन्होंने नोहर भादरा सिद्धमुख में पानी के सवाल को लेकर कहा कि एक सत्र में पानी मिला नहीं क्योंकि खाले कंप्लीट नहीं हुए थे। पिछले साल 84 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए थे और जल्दी खाले कंप्लीट हो जाएंगे। हम राज्य सरकार को भी कहेंगे कि डीपीएमडी और भारत सरकार को पत्र लिखे और पॉइंट 17 में पूरा पानी किसानों को दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब और हरियाणा हर बार पानी की गड़बड़ी करता है, लेकिन इस बार डैम की स्थिति काफी अच्छी है और डैम में पूरा पानी है। किसानों को पूरा पानी मिलेगा और किसान अपनी फसल पूरी पका सकेंगे। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होंगे, ऊंच नीच का भेद होगा, बराबर बैठने का दर्जा नहीं होगा। वो हिंदू समाज या भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। इसके कोई भी भाई, कोई भी कर्मचारी, उन सब का इस देश के अंदर छोड़िया वोट की राजनीति, वोट की राजनीति में सारी ईटी गीटी सारी इनके हाथ में। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक। अखिल भारतीय किसान सभा का जो हनुमानगढ़ जिले का 8वां जिला सम्मेलन होने जा रहा है, मोटे तौर पे हमारे देश में भारत सरकार जिन नीतियों को लेकर तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, कॉरपोरेट घरानों को, खेती करने वाले किसान को बर्बाद करने के जो कानून कायदे बना करके कॉरपोरेट घरानों को छूट देने का काम कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा 3 कृषि कानून ला करके देश की ज़मीन पे कॉरपोरेट घरानों की छूट देने का जो काम किया था, देश भर के किसानों ने लड़ाई लड़ करके। लेकिन आज भी तय है एमएसपी की गारंटी का कानून, आज भी शहीदों को मुआवजे का सवाल, आज भी बिजली विधेयक 2020 जो पार्लियामेंट में अभी पड़ा है, इन तमाम सवालों पे चर्चा करेंगे। इनके साथ ही जिस तरह से खेती करने वाले किसान के घर में बेटा और बेटी बेरोजगार है और सरकार सारा सब कुछ देश के संस्थागत ढांचों का निजीकरण करके कॉरपोरेट घरानों को लुटाने का काम कर रही है। सेना एक और रेलवे 2 जगह भर्ती हुआ करती थी, आज रेलवे में भी अभी पार्लियामेंट चल रही है। हमारे देश की पार्लियामेंट में सरकार ने कहा है 4 लाख पद खाली है, जबकि हकीकत यह है कि मोदी जी आने के बाद 10 लाख पदों को समाप्त कर दिया गया। सेना में जो अग्निपथ ला करके जिस तरह से हमारे नौजवान बेटे और बेटियों को बेरोजगार करने का जो काम किया जा रहा है, इन तमाम सवालों पे, चाहे अग्निपथ का सवाल है, चाहे बेरोजगारी महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है महंगाई का सवाल है, चाहे खेती किसानी को बचाने के लिए किसान को मैदान में आने का सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर के अगस्त में, अभी 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक पूरे प्रांत भर में किसान सभा के नेता हर गांव तक, हर ढहनी तक किसान के बीच जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अमृत महोत्सव के नाम पे तिरंगा यात्रा करने की बात करती है, हम देश की जनता को बताएंगे कि ये तिरंगा यात्रा वोट के लिए की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो लोग हैं जिन्होंने
तिरंगे के नीचे भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस दौरान ये देश की जनता के साथ गद्दारी करके अंग्रेजी हुकूमत के तलवे चाट रहे थे। इसलिए तिरंगे से असली प्यार करने वाला किसान इन तमाम सवालों को लेकर के लोगों के बीच जाएगा, एकता बनाएगा और आने वाले टाइम में नीतियों के खिलाफ सरकार से दो हाथ करने का काम करेगा। या तो सरकार नीतियां पलटेगी, वरना सरकार को पलटने के लिए तैयार करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का 8वां सम्मेलन, जिला सम्मेलन होने जा रहा है। मुख्य मुद्दे हमारे इस क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़ और टिब्बी और संगरिया में बीमे क्लेम को लेकर आज प्रस्ताव पारित लेंगे। हमारी जो नया कमेटी बनेगी, जिला कमेटी, उसमें हम तय करेंगे, क्योंकि नौर और बादरा में बीमा की लड़ाई सक्सेस लड़ाई थी और लोगों ने बीमा मिला है। हनुमानगढ़ और टिब्बी, संगरिया, पीलीमंगा में बीमा आया हुआ है, लेकिन बीमा कंपनी उसको देना नहीं चाहती। मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा। दूसरा, खरीद पे लगातार नरमा की खरीद रही है, हमारी मांगे इसमें है ही और चलती रहेगी। नहरों में पूरा पानी, अभी तो चलो बरसात का मौसम है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर बरसात का मौसम चला जाएगा तो पानी की बड़ी आवश्यकता रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि अजमेर जल समझौता जो हुआ था पानी का, राजस्थान के नाड़ का, वो लागू किया जाए। इसमें हम आज प्रस्ताव लेंगे, इस पर आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र भारतमाला 754 पीड़ित किसानों का ब्याज साथी बुलवान विधायक हमारे जो है उनसे बात करके मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा, क्योंकि भारतमाला में पीड़ित के साथ साथ खेतों में मिट्टी गड्ढे हो रहे हैं, खेतों में मिट्टी जा रही है और भारतमाला से ज़्यादा ज़मीनें और प्रभावित होगी, नुकसान बहुत हो गया। उसको भी लेके हम एक रणनीति बना के आंदोलन पूरा किसान सभा बनाएगी, न कि कोई संगठन बढ़ाएगा। टोलावाड़ी मुद्दे को लेकर के हमने प्रस्ताव पारित किया है कि किसानों के पक्ष में उनका एक पैसा समेत ब्याज मिलना चाहिए और हम टोलावाड़ी के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है। मैं खुद वहाँ जाकर के भी आया था और आगे उनका कोई भी आंदोलन किसी भी प्रकार की वो बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनमें अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी कंधे से कंधा मिलाकर के साथ रहेगी। फसल बीमा क्लेम को लेकर के आज तय करके हम आंदोलन की डेट की घोषणा कर देंगे। सम्मेलन के बाद फैसला करने के बाद पूरे जिले का एक व्यापक आंदोलन करेंगे। सरकार बीमा कंपनी के साथ मिली हुई है। बीमा कंपनी की और सरकार की अफसरों की एक सांठगांठ के कारण आज सैटेलाइट का आधार माना है बीमा कंपनी का। हम ये चाहते हैं कि सैटेलाइट को आधार नहीं मानते हुए क्रॉप कटिंग से बीमा दे, और अगर बीमा नहीं देती है तो जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को क्लेम दिलवाए। सरकार तो किसान से तो सवाल ही नहीं। जब सरकारों ने जब ऐसा फैसला बनाया कि बीमा कंपनी की जो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये सरकारों में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। करोड़ों रुपये प्रति साल बीमा खाया जाता है। सरकारों के लोगों की चुप्पी ये बात तय करती है कि सरकार बीमा कंपनी के साथ मिली हुई है। जंक्शन के अबोहर बाईपास स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम अव्वल रहा है। 100% परिणाम आने पर कॉलेज प्रबंधन ने खुशी जताई और टॉपर्स स्टूडेंट्स का अभिनंदन किया। डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने सफलता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत की और परिणाम सामने हैं। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। कॉलेज प्रशासक परमानंद सैनी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी विद्यार्थियों ने अच्छी मेहनत की और व्याख्याताओं ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में टॉपर्स का अभिनंदन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। सैनी ने कहा कि मेहनत करने वालों को कभी असफलता हासिल नहीं होती। यह तय है कि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारिक ने कहा, बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज शैक्षणिक और सह शैक्षणिक वातावरण देने में अव्वल रहा है। प्राचार्य के मुताबिक बीकॉम अंतिम वर्ष में 72 में से 43 प्रथम श्रेणी और 29 विद्यार्थी दूसरी श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। आज महाविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये सम्मान समारोह बीकॉम पार्ट 3, बीकॉम पार्ट 2 के विद्यार्थियों का था, जिन्होंने इस वर्ष की परीक्षा के अंदर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर के महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। गत वर्षों की तरह इस बार भी बीकॉम के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के नाम को गौरवान्वित किया है और विश्वविद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम उन्होंने दिया है। मैं बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में लगातार 3 साल से पढ़ रही हूँ। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आज हमारा रिज़ल्ट आया है जिसमें मेरा रिज़ल्ट 82% रहा है। ये मैं सारा श्रेय अपने टीचर्स को और मैनेजमेंट को देना चाहूँगी। सहपाठियों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि वो भी मेहनत करते रहें और कुछ बने। बेबी हैप्पी मॉडर्न
कॉलेज स्कूल में पिछले 2 सालों से पढ़ रही हूँ। इस साल मेरा सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया जो कि बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने कॉलेज के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया है 78.33% के साथ। मैं इसका पूरा श्रेय अपनी मैनेजमेंट को, अपने कॉलेज के, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। थैंक यू। जंक्शन पुलिस थाना में टेंट संचालक शख्स को अवैध हिरासत में रखने और बर्बरतापूर्वक मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से भाजपा नगर मंडल कार्यकर्ताओं में रोष है। नगर मंडल कार्यकर्ता पीड़ित इंद्राज के साथ एसपी से मिले और ज्ञापन सौंप पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अवैध हिरासत में रखने के आरोप पुलिस कर्मियों पर लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 2022 को हमारे ये सुरेसिया में मतलब टेंट की दुकान है, हमारे इंदिरा सारण जी हैं, उनके साथ कोई झगड़ा कर रहा था कि दारू पी के, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि भाई मेरे साथ ये आदमी झगड़ा कर रहा है। और थोड़ी देर बाद जंक्शन पुलिस थाने से दलीप सिंह जी हैं, एएसआई हैं, और 3-4 पुलिसकर्मी और आए और आके इनको ज़बरदस्ती, ये परिवादी थे, इन्होंने सूचना दी थी, इनको ज़बरदस्ती जीप में डाल के जंक्शन थाने ले आए और जंक्शन थाने में पूरी रात पट्टों से, डंडों से, थप्पड़ मुक्कों से बुरी तरीके से बर्बरता से मारपीट की है इंद्राज के साथ, जिसके विरुद्ध दलीप सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध इंद्राज जिन्हें एप्लीकेशन दी थी जंक्शन थाने के अंदर, जिसमें अभी तक 8 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। मेडिकल हुआ, 2 दिन ये हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे, इतना ज़बरदस्त तरीके से इनको मारा था। उसके विरोध में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको लाइन हाजिर किया जाए, इसके विरोध में हम लोग आज ये ज्ञापन देने आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि निश्चित रूप से जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सुरेसिया में टेंट की दुकान है जी, तो दुकान पे मैं शाम को 9 बजे बैठा था, सामान दे रहा था। उस टाइम कोई बाबूराम नाम का शराब पी के आगे मेरे साथ झगड़ा करने लग गया। वो बोल रहा मेरे को पिस्तौल है, मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने सुरेसिया चौकी प्रभारी भूप सिंह जी को फ़ोन किया, ये शराब पी के मेरे को धमका रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो भूप सिंह जी मेरे को बोले अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो भूप सिंह जी नहीं है, लेकिन दलीप सिंह जी थाने से वो आगे आके मेरे को बोला इंद्राज कौन है, मैं बोला जी मैं हूँ, कि बैठ गाड़ी में बैठ। मैं बोला जी मैंने तो फ़ोन किया है। तो बोला नहीं हमें तेरी ज़रूरत है। तो वहाँ से गाड़ी में बिठा के थाने में ले, पूरी रात रुक के इन लोगों ने, दलीप सिंह जी ने पूरी रात मेरे साथ मारपीट की। और उसके बाद में मैं 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा। उसके बाद थाने में एप्लीकेशन दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए आज एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जी हम इसकी जाँच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मरुधरा महाविद्यालय पक्का भादवा में अध्ययनरत विद्यार्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे और महाविद्यालय स्तर पर होने वाले छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग की। दरअसल कलेक्ट्रेट पहुंचे विद्यार्थी का कहना था कि सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं। महाविद्यालयों में चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, लेकिन मरुधरा महाविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और चुनाव नहीं करवाए जा रहे। मरुधरा महाविद्यालय का छात्र हूँ। महाविद्यालय से हमने प्रार्थना की थी, राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की है छात्र संघ चुनाव की, हमने उनसे आग्रह किया कि ये चुनाव आप भी कराएं। महाविद्यालय प्रशासन की दादागिरी है, उन्होंने हमसे बोला है आप कुछ भी कीजिए, हम चुनाव नहीं कराएंगे। हम कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए हैं, महाविद्यालय प्रशासन से निवेदन करें या उनको भी कोई आदेश जारी करे, महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव है जो कराए जाए। प्रदेश में फैले लंपी वायरस घातक परिणामों से गौशाला संचालकों सहित गोपालक परेशान हैं। लंपी वायरस की रोकथाम और इसके इलाज को लेकर कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। इस संबंध में पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची कलेक्टर से मिले और प्रदेश सरकार के गोवंश की रक्षा और इस बीमारी की रोकथाम को लेकर व्यवस्थाएं करने की मांग की। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में भी लंपी वायरस की चपेट में आने वाले गोवंश के इलाज के लिए व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक चर्चा की गई।
आज कई जन समस्या को लेकर के कलेक्टर साहब से मिला और अभी मिल कर के निकल रहा हूँ। एक जो पशुओं में रोग फैल रहा है जिसके कारण से बहुत ही लोगों में दिक्कत आ रही है और पशुओं का कोई उपचार करने वाला नहीं है। राज्य सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हनुमानगढ़ जिले में जो मेरे विधानसभा क्षेत्र गोलूवाड़ा, डबली, राउसर एरिया में ये जो लिम्पिंग जो बीमारी है पशुओं में और गौशाला में फैल रही है, इस पर ध्यान नहीं, जिसके कारण से आज कलेक्टर साहब को मिला और गोलूवाड़ा डॉक्टर ने उसकी बात की। डबली पैमा में डॉक्टर नहीं थे, उसकी बात की, तो इनके पास 2-3 डॉक्टर आए हैं, उनमें से एक आधे भेजेंगे। और निश्चित सरकार को गौवंश की रक्षा करने के लिए ध्यान देना चाहिए। जो बीमारी है वो भयंकर बीमारी है, जिसके कारण से दूसरे पशुओं को बीमारी अपने आप लग रही है। अतः सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी तो निश्चित गौवंश बचेगा, नहीं तो इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। सरकार के नालायकी के कारण, सरकार की नासूझबूझ के कारण आज स्थिति पशुओं के लिए बहुत भयंकर हो रही है। गौशाला संचालन करने वालों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। अतः सरकार जागे और पशुओं मतलब गौवंश की तरफ ध्यान दे ताकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की बीमारी ना फैले। इसके साथ साथ राउसर में जो 31 तारीख को बरसात हुई, जिसके कारण से आज 6वां दिन है, पानी आज भी नहीं निकला है। उसके बारे में कलेक्टर साहब से बात की है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और उनसे बात भी की है। और भविष्य में राउसर की गंदे पानी जल निकासी के लिए मतलब एक योजना बनाने की बात की थी, उसमें कलेक्टर साहब ने सहमति दी है। और जैसे ही वहाँ राउसर की स्थिति साफ हो जाएगी तो उसके बाद वहाँ आएंगे और आमजन से बात करके राउसर के गंदा पानी और बरसाती पानी निकासी के लिए बात करेंगे। पर आज जिस प्रकार से राउसर के अंदर सरकार ध्यान दे रही है और राउसर क्यों नहीं दे रही है कि वहाँ राम जाने की सरकार क्या, मैं ये बात कहता हूँ कि 2008 में मैं उस वक्त विधायक था, पर चेयरमैन तो कांग्रेस था, पर राज भारतीय जनता पार्टी का राज था, बादल फटा था और बरसात हुई थी, राउसर एकदम जलमग्न हो गया था, राउसर में किश्तियाँ चलानी पड़ी थी। तो तत्कालीन सरकार ने, धन्यवाद दूंगा बस्तुरा राजे सिंधिया जी को, जिन्होंने मेरी मेरे से बात होने के बाद तुरंत जिला कलेक्टर को वहाँ 7 दिन तक रुकने के आदेश दिए और 6 दिनों के अंदर पूरे राउसर का पानी बाहर निकाल दिया गया। और राज्य सरकार से राज सेक्रेटरी और राजेंद्र जी राठौड़ जो मंत्री थे और अपने सुरेंद्र पाल जी टीटी मंत्री थे, उनको यहाँ डॉक्टर राम प्रताप जो बोर्ड अध्यक्ष थे, उनको मैडम ने यहाँ भेजा। उन्होंने सारे एरिया का निरीक्षण किया और राहत कार्य भी शुरू कराए और 10 करोड़ रुपए राउसर को दिए। पर तो आज कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, पर आम आदमी पीड़ित है, पर सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उनका चेयरमैन भी उनका है, फिर भी सरकार ध्यान दे रही है। और आज स्थिति ये हो गई कि राउसर के अंदर महामारी फैल सकती है। जो पानी खड़ा है उसमें गटरों का पानी साथ में है, क्योंकि हमारा सीवरेज व्यवस्था नहीं है। जो गटर बने हुए हैं उनका पानी भी उसके साथ है, जिसके कारण से महामारी फैल सकती है। इसलिए कलेक्टर साहब को कहना है वहाँ चिकित्सा की सुविधा की जाए और पानी निकासी का और समुचित व्यवस्था की जाए ताकि हमारे लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। सरकार जागे, देखे और राउसर में जो नुकसान हुआ व्यापारियों को हुआ, किसानों को हुआ है और हर प्रकार से जो हुआ नुकसान उनकी सर्वे करा करके उनको सहायता की जाए। यही मैंने आज कलेक्टर साहब से मांग की है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। नव दुर्गा सेवा समिति की ओर से 24वां ध्वजारोहण मनाया जा रहा है। माता चिंतपूर्णी के झंडा चढ़ाने के लिए समिति सदस्य आज रवाना हुए, जो इलाके की खुशहाली की कामना की करेंगे। झंडा चढ़ाने के संबंध में अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने जानकारी दी।
हमारा श्री नवदुर्गा युवा सेवा समिति द्वारा ये 24वां ध्वजारोहण है। 1999 में हमने ये समिति चालू की है। उसके बाद लगातार हर साल हमें झंडा चढ़ाने के लिए चिंतपूर्णी माता के जाते हैं। आज भी हम यहाँ हर साल इसकी पहले दिन पूजा करते हैं और भजन वाणी करने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन झंडा चढ़ाने के लिए हमारे जो मेंबर हैं 5 जाएँ 7 जो जितने भी जा सकते हैं वो झंडा चढ़ाने जाते हैं और चिंतपूर्णी माता के झंडा चढ़ा के वापिस आते हैं। सामने एक तो हम जो जागरण करते हैं उसमें कोई भी भूल चूक हो गई महामाई उसको बख्शे, और दूसरा शहर की सुख समृद्धि के लिए ये झंडा चढ़ाया जाता है। ये अपने राजस्थान में इसका चलन कम है, जो कि पंजाब में तो हर शहर में जो भी है वैसे भी जो मंडलियाँ नहीं है फिर भी वो झंडा चढ़ाने जाते हैं। अपने नज़दीक में संग्रिया मंडी है, वहाँ से हर साल झंडा चढ़ाने के लिए जाता है और शहर की फेरी भी निकालते हैं। परंतु अपने इस एरिया में कोई प्रचलन नहीं है, ये पता ही नहीं है भी झंडा किस लिए चढ़ाया जाता है। इस कारण लोगों को रुचि ना होने के कारण है। परंतु अपने नवदुर्गा सेवा समिति द्वारा ये 1999 से चालू किया है और लगातार महामारी चालू करती रहे और ऐसे ही अपना काम चलता रहता है। करते हैं उसमें हम कहते हैं विजय जागरण में जो भी चढ़ावा है जो पुण्य काम के लिए आता है। और लड़कियों की शादी, गरीब लड़कियों की शादी है, उसमें हर साल 5, 7, 9, 11 जैसे भी एप्लीकेशन आते हैं वो शादी की जाती है। और जो भी कोई गरीब हो तो वो उनका जो भी कोई हमारे के पास आता है भी मदद करो तो हम हॉस्पिटल में जाके उसके डॉक्टर से मिन्नत करके उसमें रियायत करवाते हैं और कुछ हम समिति की तरफ से देके तो उनकी मदद करते हैं। राष्ट्रीय युवक परिषद की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों की आंखों की जांच कर उचित परामर्श दिया गया। इसके अलावा जांच कर बच्चों को जरूरत के मुताबिक चश्मे की जानकारी दी गई। आज हमारे राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक स्कूल के अंदर सभी बच्चों की निःशुल्क कंप्यूटराइज जांच की जा रही है। इससे पहले हम 6 स्कूलों में कर चुके, 5 स्कूलों में, 6ठा स्कूल ये है। और अब तक हम 13 बच्चों की आंखें चेक कर चुके हैं और 3000 का रिजल्ट में हमने 50% में कमी पाई गई है। और इस स्कूल की स्थिति ये है कि 11वीं कक्षा में 70% बच्चों की आंखें कमी पाई गई, 10वीं कक्षा में 40% और 9th क्लास में मात्र 10-20% आई है। अब 8वीं 7वीं का और रिजल्ट आएगा और ये हमारा धैर्य लगातार चलता रहेगा। पूरे जंक्शन को पूरा करेंगे, उसके बाद टाउन जाएंगे, फिर गांव में जाएंगे। ये हमारा विचार कर दिया है कि हमने पूरे सब तक जब स्कूल सारे क्लियर नहीं हो जाएंगे जंक्शन के, टाउन के, आसपास गाँव के, ये हमारा धैर्य लगातार चलता रहेगा। निकट ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा थेड़ी में उच्च स्तर के सौंदर्यकरण के 250 पौधे लगाए गए। शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला, विशिष्ट अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच रोहित स्वामी, यूको बैंक संवाददाता विजेंद्र जीनागल, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक प्रेमचंद जोया रहे। कार्यक्रम में ग्रामवासी जितेंद्र जीनागल द्वारा उच्च स्तर के सौंदर्यकरण के 250 पौधों का पौधारोपण किया गया। इस कार्य के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रवीण रानी नागपाल और समस्त विद्यालय स्टाफ ने विजेंद्र जीनागल की इस कार्य के लिए उनकी सराहना करते हुए धन्यवाद किया और भविष्य में भी इसी प्रकार विद्यालय का सहयोग बनाए रखने की अपेक्षा की। सरपंच रोहित स्वामी ने बताया कि मानव जीवन पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी होगा जब कदम कदम पर पौधे लगेंगे। पौधारोपण जीवन के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को घर घर जाकर इसके लिए जागरूक करने का कार्य ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के विजेंद्र जीनागल ने किया है, जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं है जिसमें जीनागल द्वारा पौधारोपण नहीं किया गया हो। यही नहीं, पौधारोपण कर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने का कार्य भी भली भांति किया गया है, जो आज पूरी पंचायत की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में पौधारोपण कर एक मुहिम चलाई है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई विजेंद्र जीनागल का, जो वृक्ष प्रेमी भी है और गांव के हित के लिए समाज सेवा भी करते हैं। इन्होंने 28-30 हज़ार की लागत से विद्यालय के अंदर ये खूब सारे पौधे लगाए हैं और जन सहयोग से गांव के लोगों ने लोन के लिए एक कटाई मशीन भी लेकर आए हैं।
यही नहीं बल्कि गांव के जो भी सार्वजनिक स्थान है, पंचायत भवन है, आंगनवाड़ी है या शमशान भूमि है, मंदिर है, समय समय पर इनका काफ़ी सहयोग रहता है, इनकी पूरी टीम का सहयोग रहता है। और ये इनका एक ही टारगेट और एक ही सपना है कि इस गांव को हरा भरा रखना है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।